ऐसे ही धमाकेदार हॉरर स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल हॉरर कथा को। रात के 2:35 बज रहे थे। कमरे में सन्नाटा इतना गहरा था कि कंप्यूटर के सीपीयू के पंखे की धीमी आवाज भी किसी तूफान जैसी लग रही थी। यह एक छोटा सीलन भरा बेसमेंट अपार्टमेंट था जहां बाहरी दुनिया की रोशनी शायद ही कभी पहुंचती थी। आर्यन अपनी कुर्सी पर झुका हुआ था। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे। वह एक कंटेंट मॉडरेटर था, लेकिन फेसबुक या इंस्टाग्राम जैसी किसी साफ सुथरी जगह के लिए नहीं। उसका काम इंटरनेट के उस हिस्से की गंदगी साफ करना था जहां जाने की हिम्मत आम लोग नहीं करते, जिसका नाम है डार्क वेब। एक गुमनाम बेहद संदिग्ध फोरम के लिए वह उन वीडियो और तस्वीरों को डिलीट करता था जो इंसानियत की हदें पार कर देती थी। डिलीट, डिलीट, इग्नोर, इग्नोर। आज की रात हमेशा की तरह ही थी, बर्बरता, हिंसा और अवैध धंधों की डिजिटल गंदगी। तभी स्क्रीन के कोने में एक नोटिफिकेशन ब्लिंक हुआ। यूजर गोस्ट वॉकर ने एक नई थ्रेड शुरू की है। आमतौर पर आर्यन नए थ्रेड्स को नजरअंदाज कर देता था जब तक कि उन्हें फ्लैग न किया जाए, लेकिन इस थ्रेड का टाइटल अजीब था। क्या तुम्हें लगता है कि तुम सुरक्षित हो? जिज्ञासावश उसने लिंक पर क्लिक किया। स्क्रीन पर एक तस्वीर लोड होने लगी। इंटरनेट की स्पीड धीमी थी। पिक्सेल धीरे धीरे साफ हो रहे थे। जैसे ही तस्वीर पूरी खुली, आर्यन की सांसें अटक गईं। ये कोई रैंडम फोटो नहीं थी। ये एक पुरानी ईंटों वाली इमारत की तस्वीर थी। सड़क सुनसान थी और एक स्ट्रीट लाइट टिमटिमा रही थी। आर्यन ने अपनी कुर्सी को जोर से पीछे धकेला। ये तो मेरी बिल्डिंग है, वह फुसफुसाया। उसने टाइम स्टैम्प देखा। अपलोडेड 1 मिनट पहले। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। शायद कोई मजाक कर रहा है। उसने खुद को समझाने की कोशिश की। गूगल मैप्स की कोई पुरानी फोटो होगी। तभी पेज अपने आप रिफ्रेश हुआ। एक और तस्वीर। इस बार कैमरा और पास आ गया था। ये बेसमेंट की सीढ़ियां थीं जो नीचे उसके अपार्टमेंट के लोहे के दरवाजे तक जाती थी। दरवाजे पर लगा 4B का नंबर साफ चमक रहा था। अपलोडेड 30 सेकंड पहले। आर्यन का दिल उसकी पसलियों से बाहर आने को तैयार था। ये कोई गूगल मैप्स नहीं था। कोई अभी इसी वक्त उसके दरवाजे के बाहर खड़ा था। उसके हाथ कांपने लगे, लेकिन उंगलियां कीबोर्ड पर जम गई थीं। एक और नोटिफिकेशन। तीसरी तस्वीर। आर्यन की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। तस्वीर धुंधली थी, जैसे किसी गंदे शीशे के पीछे से ली गई हो। उसमें एक लड़का कंप्यूटर के सामने बैठा था। उसकी पीठ कैमरे की तरफ थी। उसने नीली हुडी पहनी थी। आर्यन ने धीरे से अपनी नीली हुडी की आस्तीन को देखा। तस्वीर में दिख रहा था कि लड़का स्क्रीन को घूर रहा है। ये फोटो उसके ठीक पीछे वाली बेसमेंट की छोटी खिड़की से ली गई थी। अपलोडेड। अब कौन है वहां? सामने आर्यन चीखा और बिजली की गति से पीछे मुड़ा। उसने बेसबॉल का बैट उठाया जो वह हमेशा अपनी डेस्क के पास रखता था। खिड़की के बाहर घना अंधेरा था। स्ट्रीट लाइट की हल्की पीली रोशनी में धूल के कण नाच रहे थे, लेकिन वहां कोई चेहरा नहीं था। डर को गुस्से में बदलते हुए उसने लोहे का दरवाजा खोला और बाहर लपका। सामने आओ, वह चिल्लाया। सीढ़ियां खाली थीं। सड़क पर दूर तक सन्नाटा था। सिर्फ एक आवारा कुत्ता कचरे के ढेर के पास खड़ा उसे देख रहा था। उसने बिल्डिंग का पूरा चक्कर लगाया, हर खंभे के पीछे देखा, हर छाया को देखा। कोई नहीं था। आर्यन भारी सांसें लेता हुआ वापस अंदर आया। उसने दरवाजे को 3 बार लॉक किया और लोहे की सिटकनी चढ़ा दी। शायद वे चले गए, उसने सोचा, लेकिन उसका मन नहीं मान रहा था। उसे लगा जैसे घर के अंदर भी कोई है। उसने बाथरूम चेक किया, खाली। उसने अलमारी खोली, कपड़ों के सिवा कुछ नहीं। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सिर्फ एक जगह बची थी, उसके बिस्तर के नीचे। उसने बैट को कसकर पकड़ा और घुटनों के बल नीचे झुका। धीरे से उसने चादर हटाई और अंधेरे में झांका। धूल के गुच्छे, कुछ पुराने जूते, एक पिज्जा का खाली डिब्बा। वहां कोई नहीं था। एक गहरी राहत भरी सांस उसके फेफड़ों में भरी। पागल हो गया हूं मैं, उसने खुद से कहा। नींद पूरी न होने का नतीजा है। कोई प्रैंक कर रहा होगा और भाग गया होगा। वह खड़ा हुआ, अपने कपड़े झाड़े और वापस कंप्यूटर की ओर बढ़ा। स्क्रीन अभी भी जल रही थी। डार्क वेब का वह पन्ना अभी भी खुला था।
उसे अब बस इस थ्रेड को डिलीट करना था, कंप्यूटर बंद करना था और सो जाना था। वह कुर्सी पर बैठा, उसके हाथ अब भी थोड़े कांप रहे। उसने माउस हिलाया और पेज को रिफ्रेश किया। एक नई तस्वीर लोड। आर्यन का खून जम गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तस्वीर में आर्यन दिख रहा था। वह अपने घुटनों के बल जमीन पर बैठा था। उसका चेहरा जमीन के बहुत करीब था और वह एक हाथ से चादर उठाकर बिस्तर के नीचे झांक रहा था। उसके चेहरे पर डर साफ था, लेकिन सबसे भयानक बात यह नहीं थी कि तस्वीर में आर्यन था। सबसे भयानक बात यह थी कि यह तस्वीर किस एंगल से ली गई थी। तस्वीर आर्यन के सामने से ली गई थी, बिस्तर के नीचे के अंधेरे से, उस नजरे से जो ठीक उस वक्त वहां मौजूद था जब आर्यन वहां देख रहा था। आर्यन को समझ में आ गया कि जब उसने बिस्तर के नीचे देखा था तो उसे कोई क्यों नहीं दिखा, क्योंकि वह इंसान साये में इतना पीछे दुबका हुआ था कि आर्यन की नजर उस तक पहुंच ही नहीं पाई। और अब कंप्यूटर स्क्रीन की नीली रोशनी में आर्यन को अपने पीछे ठीक उसी बिस्तर के नीचे से कपड़ों की सरसराहट की आवाज सुनाई दी। उस रात के बाद आर्यन को और किसी ने नहीं देखा। किसी को नहीं पता उस रात आर्यन के साथ क्या हुआ।